हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर किया था 5। अब हम बेटा सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। तो सिंपल सा फंडा करना क्या, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है 3 को मल्टीप्लाई करना है ए से और -2 भी कर देना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व बेटा इसे? तो सबसे पहले 3 इंटू ए करेंगे, सोल्यूशन लिख के आप लिखेंगे 3 इंटू ए -2b इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे अपना 3 और यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1 -2 3 4। ठीक है बेटा, इनटू और दरमियान में -2, बी की जगह बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 7 -3 एंड 8। अब क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ब्रैकेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, अब हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं इक्वल डालता हूँ साइन, तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो 3 को। ठीक है, आपने इस तरह से बेटा लिखना है 3 × 1, 3 × 1, फिर 3 × -2, फिर 3 × 3, फिर 3 × 4 माइनस यहाँ पे 2 आ गया हमारा, 2 को भी अंदर ले जाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0, 2 इंटू 7, 2 इंटू -3, 2 इंटू 8। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इनका हम आंसर निकालेंगे। क्या आएगा हमारा यहाँ पे जवाब आंसर 3 × 1, 3 × 1 = 1, 3 × 2 -6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे यहाँ पे माइनस का साइन, इसको मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 2 × 0 0, 2 × 7 14, 2 × 3 -6, 2 × 8 16। लो बेटा, क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। सिंपल से अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है। क्या करना है, सिंपल से इसमें से इसको माइनस करता है। तो चलो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जगह बची है हमारे पास। आपने अपना बेटा ये स्टेप अपनी कॉपी पे इस तरह से नीचे करना होता है, स्टेप के नीचे। तो क्या करेंगे 3, पहले ये रकम लिख लेते हैं -6 9 एंड 12। अब 3 -0, अब -6 -14, तो -14 आ जाएगा यहाँ पे। अब 9 -6, 9 -6। ठीक है, 12 -16। ठीक है, तो अब बेटा हम इसको करेंगे सोल्व। तो यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक स्टेप ऊपर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लाइन लग गई हमारी, यहाँ पे इसको मैं सोल्व करके लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो सोल्व करना तो बहुत इजी हो गया। इसको देखें, 3 में से 0 निकाला तो 3 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, और माइनस का 6 और माइनस का 14, तो -20 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 9 -6 है, तो ये देखें, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि 9 -6, जब ये पे 2 दफ़ा माइनस आ जाता है तो ये एक दूसरे से कैंसिल होकर प्लस हो जाता है। ठीक है, और 9 + 6 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, और 12 -16, तो -4 आ जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, -4 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जूज नंबर 1 हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम इसका देखते हैं जूज नंबर 2। एक दफ़ा नोट कर लीजिए, सारे का सारा देख लीजिए, सारा यहाँ से इसको एक स्टेप ऊपर किया है। ठीक है, और बच्चों जूज नंबर 2 आ गया, इसका सेम सिमिलर वही है, सिंपल सिर्फ इस दफ़ा उन्होंने क्या कर दिया, ए का ट्रांसपोज दे दिया। यानी हम 2 से मल्टीप्लाई कराने से पहले ए का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पता है ना ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? सारे बेसिक्स क्लियर है ना? तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज तो आता ही होगा बच्चों आपको। -3 और यहाँ पे बी का भी हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहां से हम अपना लिखना शुरू करेंगे। सोल्यूशन लिख के आप लिखेंगे 2 × A ट्रांसपोज -3 × B ट्रांसपोज। और यहाँ पे बेटा आपने एक नेक काम कर लेना है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लिख लेना, लेके रख लेना है यहाँ पे एक कॉपी के साइड पे अपने। तो इसका ट्रांसपोज 1 -2 3 4 एंड बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बोलो बोलो बेटा क्या आएगा? हाँ जी, 0 7 -3 एंड 8। तो ये आगे हमारे ट्रांसपोज। सिंपल सिंपल इसको उठाना है, यहाँ ए की जगह रख देना है,
इसको उठाना है, यहाँ बी की जगह रख देना है, और बाकी ये जो हमारे साइंस आ रहे हैं इनको ऑपरेट करवा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू ए का ट्रांसपोज है अभी यहाँ पे, तो ए का ट्रांसपोज पुट कीजिए। ये है हमारे पास 1 3 -2 एंड 4, और दरम्यान में -3 इंटू बी का ट्रांसपोज है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या रखना है, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज रखिए 0 -3 7 एंड 8। तो यहाँ पे लगा लेते हैं लाइन ताकि अलग नजर आए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंदर हम सीधा मल्टीप्लाई करवा देंगे अब। ठीक है, अब काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, सीधा मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, बोलो बोलो बच्चों, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 4 8 माइनस, और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ पे हम डायरेक्ट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 -9, माइनस भी है साथ, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24। ठीक है बेटा, इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो हमारा रिजल्टेंट आंसर हमें मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए तो माइनस करते हैं अब। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, 2 - 0 तो 2 ही आ जाएगा भाई, 2 में से 0 निकालोगे तो क्या ही निकलेगा, 2 ही रहेगा। 6 -9, 6 -9, अब ये देखें, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, यानी ये देखें फॉर एग्जांपल 6 -9, तो ये 6 -9 क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस। तो 6 + 9 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15, बेटा कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, अब -4 और -21, वो भी माइनस का, ये भी माइनस का, -4 और -21, तो ये 25 माइनस का आ जाएगा, तो -25। अब यहाँ पे 8 प्लस का -24, और यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16, और ये आपका फाइनलाइज हो गया आंसर, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे सामने, वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे प्यारे प्यारे ऐसे भी हैं जिनकी क्या हो जाती है, हवा टाइट हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन को देख के। बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको 100% श्योर से कह सकता हूं कि जितना भी आपने पिछला मैट्रिक्स का अगर आपने पूरे कंसेप्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से 99% सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ पिछले कॉन्सेप्ट लगेंगे, सिर्फ मसला इतना सा है कि कंबाइन होके लगेंगे, थोड़े से कॉम्बिनेशन बन के लगेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन बेटा इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका IQ लेवल, आपका क्वेश्चन को अप्रोच करने का लेवल जो है बढ़े। ठीक है, यानी आपकी इंटेलिजेंस बढ़े, इसीलिए मैथ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरह से आपको लॉजिकली सोचने का, लॉजिकली ऑपरेशंस अप्लाई करने का क्या करती है, मौका फराहम करती है। तो बेटा आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है पीछे कि अगर मैट्रिक्स ए इक्वल होता है मैट्रिक्स बी के, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अगर मैट्रिक्स ए है 2 3, तो मैट्रिक्स बी क्या होगा, वो भी 2 3, यानी ऑर्डर भी सेम होगा, ऑर्डर सेम है। ठीक है, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, और एंट्रीज भी ठीक है, इसके अंदर पहली एंट्री 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, दूसरी 3। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसा कि आपको बिल्कुल इसके करीब तरीन का मैंने हिंट दे दिया, एक दफा वीडियो को खुद से पॉज करिए, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स भी बेटा दिया हो सी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अंदर वैल्यू एक 5 एक 7 एक x, ठीक है, और अब हमको कंडीशन दी थी उन्होंने कहा जो हमारा मैट्रिक्स सी है बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, वो इक्वल है डी के। तो डी की वैल्यूज हमें दी गई हैं, डी हमें इक्वल दिया गया है 1 y एंड 9। अब अगर हमसे कहा जाए x और y की वैल्यू फाइंड करें, तो बेटा आपका दिमाग इतना शार्प होना चाहिए, इतना लॉजिकली सोचना चाहिए कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं सी और डी, ये दे दिया उन्होंने, तो क्या होगा हमारा, इनके ऑर्डर भी सेम होंगे, ऑर्डर भी सेम है, ठीक है, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, तो फिर इसकी एंट्रीज भी इक्वल होंगी, यानी ये जो एंट्री थर्ड एंट्री है इसकी थर्ड एंट्री के इक्वल होगी, तो x इसके इक्वल आ गया 9 के। ठीक है बेटा, ओके, और हमारा y
y फाइंड करना है तो इसकी दूसरी एंट्री इसकी दूसरी एंट्री के इक्वल होगी, तो हमारा y किसके इक्वल आ गया, 7 के। किसके इक्वल आ गया, 7 के। तो यही फंडा है, बिल्कुल यही फंडा है जो कि यहां पे अप्लाई होगा और आपकी a और b की वैल्यू निकल आएगी। तो आई होप आपने खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी और बहुत से होनहार बच्चों ने इसका आंसर निकाला भी होगा। अब हम करते हैं इसको जरा सोल्व। बच्चों जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना होता। क्या नहीं करना होता, सोल्व नहीं करना होता, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन खुद बताता है कि किस किस तरह से मैंने सोल्व होना है, यानी खुद से आपने कुछ भी नहीं करना। हमारा जो क्वेश्चन होता है खुद से बोल रहा होता है कि मैं किस तरह से सोल्व होऊंगा, किस तरह से आपने मुझको लेके चलना है। तो ये एक सीक्रेट है, ये देखें। अब क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि यहां से स्टार्ट करना है हमने और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे बेटा, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4 बेटा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा -6 एंड 2 इंटू ए ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, 2 इंटू ए ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। यानी बेटा जब भी यहाँ कहीं कोई नंबर लिखा हुआ x, इसको वेरिएबल बोलते हैं, या लिखा हो a या लिखा हो y, तो ये जो हमारा 3 होता है इसको मल्टीप्लाई करवाने का मतलब होता है इसके साथ एज इट इज जोड़ के रख देना 3a। यहाँ पे यानी मल्टीप्लाई हो रहा है -5, तो इसको -5x एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 6 लिखा हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करवा के 6y एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे जो हमारा 2 है उसको वैसे का वैसा ही लिख दिया है। तो बेटा ये हमारी मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है। अब हमने करना है 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, इसको 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। तो दरमियान में ये देखें प्लस का ऑपरेशन है, एज इट इज प्लस। मैंने बताया था कि ब्रैकेट ना हो तो मल्टीप्लाई पहले होगा, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि इसके साथ पहले ऐड होगा, ठीक है। चलिए जी, तो क्या करेंगे हम, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 को करवाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू बी 3b, ओके। 3 इंटू 4, 3 इंटू 8 24 एंड 3 इंटू 4 -12, और ये हमारा साथ में इक्वल का निशान, और यहाँ पे वैसे का वैसा 7 18 10 1, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है इस साइड पे, हमारी लेफ्ट साइड पे ये वाला ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, इसको इसके इक्वल क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे, यानी इसको मैट्रिक्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + 3 7, 4 + 3 8b, तो इसको ऐसे चीज लिख देंगे 3 + 8 + 3b, और -6 + 24, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 18, और 2a प्लस क्या करना है 12, तो माइनस का 12 माइनस एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा वही मैट्रिक्स इक्वल का 7 10 18 एंड 1। तो बेटा यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब हमें नजर आ रहा है कि हमारा ये देखें हमारी इक्वालिटी वही बता रही है। अगर इसको मैट्रिक्स हम मान लें ए, इसको अगर हम मैट्रिक्स ए मान लें तो ये हमारा मैट्रिक्स ए, इसको बी मान लें तो ये इक्वल है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि इसकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी, दूसरी साइड के इक्वल होंगी। यानी 7 इक्वल होगा 7 के, बिल्कुल है। 18 है इक्वल 18 के, बिल्कुल है। और ये साइड भी इसके इक्वल होगी, डेफिनेटली 100% होगी, और ये साइड भी इसके इक्वल होगी। अब हमने इसको इसके इक्वल रखना है, इस टर्म को इसके इक्वल रखना है, और अपनी ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से करता हूँ रेज, और फिर हम अपना क्वेश्चन आगे सोल्व करते हैं। तो बच्चों ये देखें हमारी फर्स्ट टर्म के इक्वल है 7, इक्वल है 7 के, ठीक है। दूसरी टर्म 8 + 3b दूसरी टर्म के इक्वल है, मतलब 10 के। तो ये डेफिनेटली होगी जब आप ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे निकाल के, सॉरी बी की, तो यहाँ पे भी ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया गया है कि ये मैट्रिक्स जो पूरा हल होके आएगा ये इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और एक बात बेटा यहाँ पे और नोट करने की है, अब जितने मर्जी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख ले, जब उनके दरमियान ऑपरेट होते रहते हैं तो वो सोल्व होके एक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे ये देखें, ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था हमें लिखा हुआ, लेकिन हमने सोल्व करके एट द एंड हमारे पास ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। अब ये देखें, ये वाली जो आइडेंटिटी है 18, ये इक्वल होगा इस 18 के, ठीक है। और ये जो है हमारा 2a - 12 इक्वल टू 1। अब हमने ये इक्वेशन मान लेनी है 1, ये इक्वेशन मान लेनी है 2 बेटा। इन दोनों इक्वेशन को हम करेंगे सोल्व, तो हमारा a और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पहले करते हैं इक्वेशन 1 को, तो 8 + 3b इक्वल टू 10। तो कैसे करेंगे बेटा इसको सोल्व,
इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें हमारे पास यहाँ पे 8 क्या है, प्लस का है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस। तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 3b। और 8 में से 10 में से 8 निकाले तो हमारे पास बचेगा 2 इक्वल टू 3b। अब ये देखें ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ से इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे 3b इक्वल टू 2/3, और ये हमारी आ गई b की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। नोट कर लीजिए। तो अगर आपने b की वैल्यू नोट कर लिया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो अब हम इसको करते हैं यहाँ से रेज, इसी तरह से हम निकालेंगे वैल्यू a की, अपने की a की। तो b की वैल्यू आई है 2/3 बेटा, ठीक है। अब b की क्या वैल्यू है, b की लिख लेते हैं यहाँ पे 2/3। तो अब हम करेंगे इसको सॉल्व, 2a माइनस 12 इक्वल टू 1। तो ये 12 यहाँ पे माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा 12, ठीक है, यहाँ से खत्म। और यहाँ पे हो जाएगा ये 13, और यहाँ पे 2a। अब ये देखें ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और ये इधर आके डिवाइड, a इक्वल टू 13/2, और ये हमारी आ गई a की वैल्यू। ये हमारी a की वैल्यू आ गई 13/2। तो अब देखें बेटा, अब इसी वैल्यू को b की वैल्यू को यहाँ पे रखें तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसी वैल्यू को a की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 1। तो चलें रख के देखते हैं एक दफा इसको। यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखनी है, तो दोबारा से करते हैं इसको रिमूव। तो ये देखें बेटा, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी। चलिए, तो अब हमने 8 प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू 2/3 रखी बराबर 10, ठीक है। ये देखें ये 3 से 3 कैंसिल, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। तो 8 प्लस 2 भी 10 आ गया हमारा, ये भी 10 हो गया। तो ये देखें इसका मतलब ए की जो हमारी वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है, वो दोनों टर्मों को इक्वेट कर रही है। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह ए लिख दिया, 10 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, सॉरी ये बी की वैल्यू थी। इसी तरह से अब हम बी की ए की जगह पे वैल्यू रखेंगे इसकी, बचा तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ये देखें 2 इंटू ए की जगह हम क्या रखेंगे, 13/2 माइनस 1, ठीक है। ये देखें ये 2 से 2 कैंसिल, 13 माइनस 12, तो ये इक्वल होता है 1 के, और ये इधर भी हमारा क्या है 1, तो 1। तो ये देखें ये दोनों हमारी टर्म्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो ये देखें ये हमारा क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया हमें, बी मैट्रिक्स दिया गया, देन वेरीफाई दैट। यानी ये यहाँ पे कुछ इसके 6 जूस बन रहे हैं, 6 पार्ट बन रहे हैं, उनको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या था, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड के, सेम जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 किया था, इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो बेटा बिल्कुल भी क्या नहीं होना, परेशानी होना, क्वेश्चन खुद से बोलता है कि मुझे किस किस तरह से सोल्व करना है। तो पकड़िए इसको भी लेफ्ट राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपने पूरा अपना फिक्रा सेंटेंस लिखना है, सोल्यूशन लिख के यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या सॉल्विंग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। यानी हम पहले क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अपनी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है बेटा, a प्लस बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे, पहले ए को बी को ऐड करेंगे। चलिए जी, ए और बी को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ए और बी को क्या कर लेते हैं, ऐड। एडिशन तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट ऐड करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो ये देखें बेटा हमने इस एंट्री को इसके साथ ऐड किया, इस एंट्री को इसके साथ, 0 इसके साथ, और इसको इसके साथ, इस ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, ठीक है। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, टी लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व हो गई, ठीक है। इन दोनों को आपने वो स्टेप करके आना है बेटा, यानी आपने पहले लिख लेके आना है कि ए प्लस, यानी मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड किया ना, यहाँ पे आपने लिखना है पहले ए की वैल्यू लिखनी है पूरी, फिर प्लस बी की वैल्यू पूरी लिखनी है, फिर ये ब्रैकेट लगानी है, फिर उनको सोल्व करना है, फिर सोल्व करके इस तरह से इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज बेटा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमारे पास पड़ी भी रहेगी लेफ्ट हैंड साइड। क्या आएगा हमारे पास इसका ट्रांसपोज, 2 3, यानी ये रो थी, इसको ऐसे रो थी ना, तो इसको ऐसे कॉलम बना दिया, 2 1। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी करेंगे राइट हैंड साइड। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि
हम पिछले सारे लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन डिटेल के अंदर करके आए हैं, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपने पहले ब्रैकेट लगा के ए लिखा है तो ए की ये वैल्यू लिखनी है, फिर प्लस डालना है, यानी फर्ज किया ये आपने ए लिख लिया बेटा, फिर प्लस डालना है, फिर बी दिया गया तो आपने यहाँ पे बी लिखना है, फिर ब्रैकेट डाल के आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। फिर उन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करके लास्ट पे इस टर्म पे आना है आपने, ठीक है, लास्ट पे इस टर्म पे आएंगे। तो मैंने इसलिए सीधा सीधा कर दिया कि क्योंकि पिछले सारे जो स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप करते आए हैं तो आपको सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड सोल्व। तो बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके हमारे पास ये आ गई है। अब हमने अपनी करनी है राइट हैंड साइड सोल्व। राइट हैंड क्या कह रही है कि पहले ए टेकिंग राइट हैंड साइड लिख के आप लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी ए की वैल्यू 1 2 0 1 और यहाँ इसका ट्रांसपोज क्योंकि ऊपर दिया गया है। सिंपल हमने क्या किया है, फिलहाल कोई थ्योरी नहीं लगाई, यहाँ पे कोई साइंस नहीं लगाई, सिर्फ ए की वैल्यू रखी है, ठीक है। प्लस इसी तरह से बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 1 2 0। अब हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम्स को या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें। तो रोज को कॉलम में चेंज करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ दोनों काम नहीं करने हैं, यहाँ कॉलम्स को रो में। तो चले इस दफा कॉलम ये पकड़ते हैं, कॉलम इसको रो में लिखते हैं, यानी ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसको हम फर्स्ट रो में लिख देंगे 1 0, और ये हमारा दूसरा कॉलम है, इसको दूसरी रो में लिख देंगे 2 1। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से कॉलम था, यहाँ पे इस तरह से इसको हमने रो बना दिया। सेम फंडा हमने करना है इस पे। तो क्या होगा 1 1, पहली रो को पकड़ा कॉलम बना दिया, 2 0, दूसरी रो को पकड़ा कॉलम बना दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको एड अप करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर, जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0। तो एक स्टेप और आगे चलते हैं जो कि होगा हमारा फाइनल स्टेप। तो 1 प्लस 1 2 बेटा, 2 प्लस 0 2 बेटा, 2 प्लस 1 3 बेटा, और 1 प्लस 0 1। तो ये देखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या आ गई हैं बेटा, इक्वल आ गई हैं। तो इसका जूस नंबर 1 हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट जूस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा जूस नंबर 2 आ गया। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है पिछले की तरह। हमने सिर्फ इस दफा क्या करना है, माइनस करना है। हमने क्या करना है इस दफा, अपने क्वेश्चन के अंदर माइनस साइन सोल्व करना है, यानी ए से बी निकालना है और फिर ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज निकालना है। तो शुरू करते हैं अपनी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके अगेन दोबारा से। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे प्यारे बच्चे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, या लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बोल रही है हमें कि हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर ए लेना है अपना, ठीक है बेटा। ये क्या है हमारा 1 2 0 1, और इसमें से क्या कर देना है, बी को माइनस कर देना है। बिल्कुल बी को माइनस कर देंगे हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हमें 1 1 2 0, ब्रैकेट बंद कर देनी है, बिल्कुल करेंगे, मान के चलेंगे इसकी, और होल ब्रैकेट का ट्रांसपोज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बचेगा, ट्रांसपोज। तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0 1 माइनस 0। तो बेटा देखो 1 माइनस 1 तो एक में से एक निकालोगे तो 0, 2 माइनस 1 तो 1, और 0 माइनस 2 तो माइनस 2 रहेगा, और एक में से 0 माइनस करोगे तो एक ही बचेगा। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड अभी भी सोल्व नहीं हुई, अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया लेफ्ट हैंड साइड का। ये लगा हुआ है ऊपर ट्रांसपोज, मतलब अभी भी एक ऑपरेशन रहता है ट्रांसपोज नाम का, उसको हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। आंसर कब आएगा, जब सिंपल हमारे पास ट्रांसपोज हमारा लेके आ जाएगा। तो ये देखें ट्रांसपोज लेके अपने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा, याद रखना है। तो 0 1, पहली रो को हमने कॉलम बना दिया, दूसरी रो को पकड़ेंगे 2 माइनस 2 1, और इसको भी हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। और ये आ गई हमारी बेटा लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे अपनी राइट हैंड साइड को सोल्व। तो अब बेटा हम अपने करने जा रहे हैं राइट हैंड सोल्व। राइट हैंड साइड भी बहुत आसान है। राइट हैंड साइड क्या बोल रही है, हमें टेकिंग राइट हैंड साइड वगैरह लिख लेना है बच्चों। आपने क्या बोल रही है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज लो, ठीक है। तो ठीक है,
करते हैं ए का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू पुट करो 1 2 0 1 और इसका टी लगा दो ऊपर, टी मत बोलो तो ट्रांसपोज, माइनस बी लिखो 1 1 2 0 और इसका भी लगा दो टी ऊपर। तो ए का टी लें तो क्या आएगा हमारे पास, यहीं पे लेते हैं, माइनस बी का भी टी लेंगे, ए का टी लेंगे तो 1 2, ये देखें रो को कॉलम में रख दिया 0 1, ठीक है 1 1 2 0, ये हमने ले लिया ए का ट्रांसपोज, ये हमने ले लिया बी का ट्रांसपोज। इन दोनों को माइनस करके जो लेके आएंगे हमारी वो होगी क्या, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 1 0 माइनस 2 ओके 2 माइनस 1 ओके 1 माइनस 0। तो अब देखो बेटा, अब हमारा क्या होगा 1 माइनस 1 0, ठीक है, और 0 में से माइनस 2 तो माइनस 2 ही रहेगा हमारा, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, और 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। तो ये आ गई हमारी बेटा राइट हैंड साइड। और ये जो हमारी राइट हैंड साइड है ये हमारी, ये देखें, ये अगर आपको नजर आ रही है, मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो निकाली थी हमने, लेफ्ट हैंड साइड आई थी हमारी 0 माइनस 2 1 1। तो ये देखें ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो वो सेंटेंस लिख लेंगे आप खुद से, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी आपने पहले ये लेफ्ट लिखनी है फिर राइट लिखनी है और दोनों को हैंस प्रूव करके लिख देना है। अब हम करते हैं इसका जूस, नेक्स्ट जूस नंबर 3। तो बेटा जूस नंबर 3 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कर रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बहुत ज्यादा वो क्या हो जाते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ करना है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके या दो टर्म समझ के सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक कौन सा मैट्रिक्स होता है, अगर हम एक मैट्रिक्स सी लें उसका ट्रांसपोज लें बेटा, ठीक है, सी मैट्रिक्स आ गया उसका ट्रांसपोज लिया और वापस से वो किसके इक्वल आएगा, मैट्रिक्स सी के आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स डी लिया, ठीक है, अब डी का हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, टी लगा दिया, तो वो किसके इक्वल आएगा, डी के ही इक्वल आएगा। ट्रांसपोज का मतलब उसकी रोज को लाइनों में, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया और कॉलम्स को या कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया, तो उस मैट्रिक्स को फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने ये जो लिखा हुआ है टर्म इसको भूल जाना है, इसको रेज ही कर देना है, ठीक है, इज सिमेट्रिक वाले को, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना है सोल्व इस टर्म को। ये टर्म क्या बता रही है कि आपने ए लिखना है पहले, ठीक है, प्लस फिर ए का ट्रांसपोज लेके ऐड कर देना। तो करेंगे सोल्व, इसको हम कर देते हैं रेज बेटा। ये देखें हमने इसको दो पार्ट में कर लिया डिवाइड, पहले हम इस पार्ट को कर रहे हैं और ये जो हमारा इज सिमेट्रिक वाला है इसको हम करेंगे बाद में, इज सिमेट्रिक को करेंगे बाद में, ठीक है। और कैसे करेंगे, किस तरह से आएगा, सब आपको अभी खुद से समझ आएगा, बिना समझाए समझ आएगा। यानी ए लिखें बेटा जल्दी से 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लेके लिखिए यहाँ पे, यानी 1 2 0 1, यानी हमने ट्रांसपोज लेके डायरेक्ट लिख दिया। आपने लेना है एक दफ़ा, या आपने क्वेश्चन के अंदर शो कराना है ए ही लिख के यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लिखना है। तो चलो आपको इतना कॉम्प्लेक्स ना लगे, मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 1 और ट्रांसपोज क्या किया हमने, सिंपल ए रखा उसका ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ए एज इट इज आ जाएगा हमारा बेटा 1 2 0 1 प्लस, अब ए का ट्रांसपोज ले लें, ये जो मैंने पहले डायरेक्ट हमारा स्टेप किया था वो वाला 1 2 0 1, ये देखें इस रो को पकड़ा ऐसे कॉलम में लिख दिया, इस रो को पकड़ा ऐसे दूसरे कॉलम में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड। तो ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा 1 प्लस 1 ओके, 2 प्लस 0 ओके, 0 प्लस 2 ओके, एंड 1 प्लस 1 ओके। तो 1 प्लस 1 बेटा हमारा क्या बन गया 2, 2 प्लस 0 ये भी 2 रहेगा, 2 प्लस 0 ये भी 2 रहेगा, और 1 प्लस 1 ये भी 2 ही रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखें, अब हम इसको करते हैं सारे को ऊपर लेके और रेज, ये देखें
ये यहाँ से इक्वल का साइन चलता जा रहा था, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। इस स्टेप को नीचे लाइन पे करना होता है पेपर के अंदर, क्योंकि बहुत पेजेस होते हैं वहां पे, और शीट पूरी करने का भी क्या होता है बंदे को थोड़ा दिमाग में रहता ही है, ठीक है। तो ये हम कर देंगे अब रिमूव। अब देखो बच्चों, कर करवा के जो हमने सोल्व किया, हमारा ये सारा सोल्व करके ये आ गया, यानी 2 2 2 2। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया। आपने ये पहला स्टेप किया, आपने पहला पार्ट अपना कंप्लीट किया। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो आया है हमारा मैट्रिक्स ए आ गया है, ये एक मैट्रिक्स आ गया ना, इसको सारे को सोल्व किया, मैट्रिक्स ए आ गया। अब मान सकते हैं इसको मैट्रिक्स डी कह दें, ठीक है, मैट्रिक्स डी कह दें। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इसी मैट्रिक्स डी का, यानी डी बोलो तो डी की जगह क्या लिखा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस ए टी के इक्वल आना चाहिए, यानी डी का ट्रांसपोज डी के ही इक्वल आना चाहिए बेटा, यानी डी का ट्रांसपोज, तब ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे, क्या करने के लिए, इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, क्या करने के लिए, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। तो नीचे का मैं कर देता हूं रेज। तो अब आप क्या करने वाले हो बेटा, इसका आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। ये टर्म हमने पूरी सोल्व की, ये इसीलिए दूर लिखा हुआ है मैंने, ये टर्म हमने सोल्व की तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आया, ठीक है। और मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि जितने मर्जी ऑपरेशन लगे हो, जब हम सारे के सारे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आया। अब वो इस एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे इनडायरेक्टली, यानी जब इनको सारे को आप सोल्व करके हमारा जो एक मैट्रिक्स आएगा, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, आया कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ रहा है, यानी हमने इसको डी माना ना, तो आया कि हम डी का ट्रांसपोज लें तो वो डी के इक्वल आ रहा है, या बोले हम कि हम उस डी का इक्वल मान लिया ए प्लस ए टी के, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ रहा है। तो ये चीज हमने अपना नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है, ये क्या करना है, अभी प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ रेज यहां से भी, और यहां से डी मैंने इसको एक नाम दिया था, आप ना भी दें, बेशक दे भी सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। अब हमने इसका क्या लेना है ना, ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज, और शर्त क्या है, इसका ट्रांसपोज अगर यही आ गया, वापस से यही आ गया, ए प्लस ए टी आ गया, तो ये हमारा जो पूरा मैट्रिक्स है, ये देखें, ये पूरे एक मैट्रिक्स को बता रहा है, सिर्फ वन मैट्रिक्स को। तो ये एक पूरा मैट्रिक्स क्या होगा हमारा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं 2 2 2 2, इसका ट्रांसपोज, तो लिखिए इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज आएगा हमारे पास 2 2, नीचे लिख लिया, ये 2 और 2 ऊपर, यानी रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, वही आ गया सेम। तो अब ये देखें, ये किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए टी के इक्वल आ गया। यानी क्या वो पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि अगर आप ए प्लस ए टी का ब्रैकेट होल का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अगर इसके इक्वल आएगा तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यस, इट इज सिमेट्रिक। आपने क्या लिख देना है, इट इज सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने ए प्लस ए टी का क्या लिया, ट्रांसपोज लिया पूरे का, जो कि क्या आ गया, ये आ गया 2 2 2 2, और ये किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए टी के खुद के ही इक्वल आ गया। यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए का खुद ही उसी के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे मैट्रिक्स ए को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। ऐसे मैट्रिक्स ए को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह से ये भी एक पूरा मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स को अगर हम लेट कर लें अपना डी, तो ये तो हो गया कंप्लीट, इसको रेज कर लेते हैं। फर्ज किया हमने इसको मान लिया डी, तो ऐसे डी का खुद का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल आएगा, डी के ही इक्वल आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी इसको भी सोल्व करेंगे तो पूरा एक मैट्रिक्स हमारा बन के आएगा, और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो पता होना चाहिए कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। हमने पूरा डिटेल के साथ समझा इसको, लेकिन अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी, उसका हम टी लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे टी, तो वो इक्वल आता था अगर जी के, अगर इक्वल आता था जी के, तो इसको बोलते थे हम सिमेट्रिक। जैसे पिछले के अंदर डी को बोला था, क्या बोला था, सिमेट्रिक, ओके। अब अगर ये जी के इक्वल ना हो करके माइनस जी के इक्वल आ जाए, माइनस जी के, यानी जी का नेगेटिव आ जाए, यानी जी का क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ऐसे को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करके ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज क्या करना है, ए माइनस ए टी इंटू माइनस, यहां पे माइनस लगाना चाहिए,
ये साइड हमें दी गई है, ये साइड हमने प्रूव करके लेके आनी है, ये साइड हमने प्रूव करके लेके आनी है। इसको अगर कंपेयर करें तो फर्ज कर लें हमारा जी बराबर है ए माइनस ए टी के। तो यहां पे ये देखें सेम फंडा लग रहा है, सेम प्रॉपर्टी। जी की यहाँ पे जी लिख दें तो जी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस जी के। तब हम जी को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। या तब हम ए माइनस ए टी के ट्रांसपोज अगर उसके माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो उसको भी क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ। और प्यारे बच्चे अब इसको खुद से भी कर सकते हैं सोल्व। तो वीडियो को कीजिए पॉज और इसको कीजिए एक दफा खुद से ट्राई, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने सोल्व किया होगा। और अगर आप बिल्कुल समझ के आ रहे हैं, पीछे से बिल्कुल फोकस्ड है, आपने स्ट्रगल किया, आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा है, तो आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखो बच्चों, सिंपल सा फंडा वही हमने क्या करना है कि हमने इसका सोल्व करना है। पहले ये ट्रांसपोज हटा दें, आपने क्या करना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो ए लिखेंगे, ठीक है, 1 2 0 1 माइनस, फिर ए लिखेंगे 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेके हमारे पास क्या आएगा, 1 2 0 1 माइनस इसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, बोलो जी, 1 2 को इस तरह, 0 1 को इस तरह, यानी इस रो को इस कॉलम में लिख दिया, इस रो को इस कॉलम में। ये देखो ये रो 0 1 थी तो कॉलम बनाना था पहला, तो 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाना था, 1 यहाँ पे। अब इसको करेंगे सिंपल से माइनस, माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 0 ओके, 0 माइनस 2 ओके, 1 माइनस 1 ओके। तो क्या करेंगे, इसका हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 0 माइनस 2 माइनस 2 और यहाँ पे 1 माइनस 1 0। तो देखिए बेटा, अब ये जो हमारा आया है सोल्व होके, अब ये जो हमारा सोल्व होके आया, ये किसके इक्वल आया, इस चीज को तो हम सोल्व करके लेके गए ना आगे, इस चीज को। ये देखो यहाँ से बराबर, फिर यहाँ से, ये आपने बेटा यहाँ पे इक्वल आएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 2 माइनस 2 0, ठीक है बेटा। पिछला मैं कर देता हूं रेस, ये वाला सारा। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपना ट्रांसपोज क्या करना है, आपने सिंपली स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए क्या करना है, ए माइनस ए टी इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल प्रूव करना है, बिल्कुल इसके, ए माइनस ए टी के, और साथ में बाहर क्या आएगा, एक माइनस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जब ट्रांसपोज ले लेंगे ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज, और यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे तो ये 0 और ये 2 नीचे आ जाएगा, रो को कॉलम में बदल लिया, ये -2 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा अगर हम गौर से देखें इसको, तो इसमें से ये किसका, इसका नेगेटिव है, इसका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव है तो इसमें से हम अगर -1 को बाहर कॉमन लेंगे तो वापस से यही आ जाएगा हमारे पास। ये देखें यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर करना है इसको, ये लिख के और इक्वल करके। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 0, मतलब अंदर साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 है तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 0 0 ही रहेगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये देखें, अब ये जो हमारा मैट्रिक्स आया, ये कौन सा मैट्रिक्स आया हमारा, बिल्कुल सेम वही आया, यानी जो हमने सोल्व करके निकाला था, a माइनस ए टी, ये हमारा क्या आ गया, a माइनस ए टी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह -a माइनस ए टी, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए टी लिख सकते हैं। तो यानी इसका ट्रांसपोज a माइनस ए टी का ट्रांसपोज हमारे किसके इक्वल आया, माइनस इंटू ए माइनस ए की ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूव हो गया कि a माइनस ए टी क्या है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी ये वही बात, इसको हम अगर g कह दें तो g का ट्रांसपोज g के इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक, माइनस जी के आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये माइनस जी के आया, इसको अगर हम जी मान लें तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो नंबर 5 आ गया, सेम वही इस दफा सिर्फ उसने क्या किया, एग्जामिनर ने, बुक वाले ने सिर्फ हमारी ये चेंज किया, ठीक है, सिर्फ क्या किया, हमारी ये वाली
मैट्रिक्स चेंज किया, इस पहले मैट्रिक्स ए का कर रहे थे, अब मैट्रिक्स बी का करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड को सोल्व करेंगे, इस साइड को सोल्व करेंगे। लेट, अब हम यहाँ पे लेट करके इसको सोल्व करेंगे। अब इस बी प्लस बी ट्रांसपोज को लेट कर लेंगे कि ये हमारा फर्ज कर लें इक्वल है मैट्रिक्स जी के। जी किसके इक्वल आ लिया हमने, बी प्लस बी टी के, ठीक है। तो जी पहले बी टी को सोल्व करेंगे, फिर उसको किसके इक्वल ले लेंगे हम, जी टी के। तो बी प्लस बी टी को हम सोल्व करेंगे सबसे पहले। यहां पे भी अभी इसको पहले आप भूल जाए, पहले आप इसका क्या करें, वन माइंडेड आंसर निकालें। यानी हमारा बी मैट्रिक्स क्या है, हमारा बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या है हमारा, तो हमारा बी मैट्रिक्स क्या है बेटा, 1 1 0 2 0। और नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, बी का भी, फिर बी लिखना है 1 1 2 0 और इसका ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, यहां पे कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप अपना, बी एज इट इज आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 1 2 0 प्लस इसका ट्रांसपोज लेके लिखेंगे यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1 1 2 0। तो अब इसको हम बेटा करेंगे सोल्व कैसे करना है, जमा करना है हमने, यहाँ पे जमा करके लिखेंगे, ये देखिए। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहीं पे निकालेंगे 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 2 फिर से 3 0 प्लस 0 फिर से 0। अब बेटा ये देखें, ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है, ये मेरा मैट्रिक्स क्या है, बी प्लस बी टी आ गया, बी प्लस बी टी को सोल्व किया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ नेक्स्ट। अब देखो बेटा, बी प्लस बी टी हमारे पास क्या आ गया, ये वाला, ठीक है। अब इस बी प्लस बी टी को हमने लेट कर लेना है किसके इक्वल, जी के। लेट कर लिया, बी प्लस बी टी इक्वल है हमारा जी के। ये क्या किया हमने, लेट किया है, हमने क्या किया है, लेट किया। तो हमारा जी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी, सिर्फ हमने नाम दिया है, इसी को जी का नाम दिया। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, जी, ठीक है बेटा। आप वो भी लिख के कर सकते हैं। तो जी इक्वल आ गया हमारा 2 3 3 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट की तरफ आए, वो कह रहे हैं इज अ सिमेट्रिक, क्या हमारा जी जो है इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब अगर हम जी के ऊपर टी लगाएं, ट्रांसपोज लगाएं, तो वापस से जी के इक्वल आना चाहिए, वापस से जी के इक्वल आना चाहिए। अगर हम इसकी टर्म में बात करें तो बी प्लस बी टी का अगर हम ट्रांसपोज लें, इसका होल का ट्रांसपोज लें, तो क्या आना चाहिए, बी प्लस बी टी ही आना चाहिए। और कुछ बच्चे ये दो ट्रांसपोज देख के भी परेशान होते हैं, बेटा मेन जो हम सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज ले रहे हैं ये ले रहे हैं, ये जो ट्रांसपोज है ये अंदर हो रहा है, ऑपरेशन इक्वालिटी के तौर पर हो रहा है, यानी इसके भी अंदर भी ट्रांसपोज आ रहा है, इसके अंदर भी, ये इंडिविजुअल है यानी अंदरूनी है, ये सोल्व होके एक ही मैट्रिक्स आएगा। तो ये जो ट्रांसपोज है वो जो एक हमारा मैट्रिक्स सोल्व होके आएगा ये वाला, उसकी बात करेगा। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे बेटा, ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पे लिख लेते हैं इसको 2 3 3 0। तो ये देखें बेटा, ये ट्रांसपोज भी किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल आ गया, यानी ट्रांसपोज ऑफ जी टी भी किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल आ गया, यानी ट्रांसपोज जी टी किसके इक्वल आ गया, जी के। तो हम कहेंगे यस बी प्लस बी टी। तो वापस जी की जगह ये वैल्यू रख देंगे ना, यहाँ पे बी प्लस बी टी रख देंगे, और यहाँ पे भी बी प्लस बी टी। तो ये देखें, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी प्लस बी टी के। ये देखो सेम वैल्यूज आ गई, तो हम लिखेंगे यस इट इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं अपना इसका लास्ट यूज, और हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी क्या आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट यूज के अंदर हमने इसको ही स्क्यू सिमेट्रिक करना है प्रूव, ठीक है। तो सबसे पहले बी माइनस बी टी लेंगे हम, यानी बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 0 माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहां पे मैं इसका ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने पहले या चलो ले लेते हैं 1 1 2 0 इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा हमारा बी सेम 1 1 2 0, और यहां पे माइनस इसका ट्रांसपोज, यानी 1 1 2 0। यहां पे इसको हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, बोलो 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2, ओके, फिर 2 माइनस 1 0 माइनस 0 0 माइनस 0।
अब देखें 1 माइनस 1 बेटा हमारा क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा 1। 0 माइनस 0 तो 0। अब हमने इसका क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है। अब हमने इसका क्या लेना है ट्रांसपोज। तो यहाँ से करते हैं इसको रेज। ये देखो बेटा ये आ गया था हमारा b माइनस बी टी। अब हमने इसका क्या ले लेना है ट्रांसपोज। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज लेके इसकी क्या वैल्यू आई है ये जो हमने फाइंड किया, ठीक है 0 माइनस 1 1 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ट्रांसपोज लेंगे तो 0 माइनस 1 1 0। तो ये इसका आ गया ये ट्रांसपोज, ये एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको कर देते हैं रेज। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि हमने माइनस बाहर क्यों लेके जाना है, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होता है इन टर्म ऑफ स्क्यूसमिटी। तो क्यों लेते हैं यहाँ माइनस बाहर हम बेटा, इसलिए कि ये जो होता है स्क्यूसमिटी का मतलब जी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस जी। अगर यहाँ पे मान लो जी हमारे पास है 2, ठीक है, तो जी का ट्रांसपोज भी क्या होगा 2, और ये माइनस क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर चला गया होगा, ठीक है। अब इस माइनस को बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस जी के ही तो इक्वल आ जाएगा जी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या लेंगे माइनस अंदर चला गया जो हमने ऑपरेशन लगाया उनके थ्रू, उसको निकालेंगे बाहर तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा म्यू सिमेट्रिक। अब ये देखें इसमें से माइनस लें बाहर कॉमन, यहां पे करते हैं इसको माइनस कर लिया बाहर कॉमन। बाहर माइनस कॉमन करने का मतलब अंदर साइन चेंज, तो 0 की साइन तो चेंज होगी नहीं 0 रहेगी, इसकी साइन चेंज होगी प्लस है तो -1 हो जाएगी, इसकी चेंज होगी -1 है तो +1 हो जाएगी, और इसकी चेंज होगी 0। अब ये देखें बेटा ये हमारा जो है ये बी टी के ही इक्वल है। ये देखें ये ट्रांसपोज अगर आप भूल जाएं तो ये हमारा बी टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बी टी ही के इक्वल है। ये किसके इक्वल है माइनस बी टी, ठीक है। तो क्या हुआ हमने प्रूव कर दिया कि b माइनस बी टी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है माइनस के साथ उसी के, यानी g इसको माने तो g का ट्रांसपोज किसके इक्वल माइनस g के। तो हैंस ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, प्रूव हो गया कि इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा एक्सरसाइज हमारी 1.3 हो गई है खत्म। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट जो टर्म्स आ रही हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही हैं, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनकी तरफ।